आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग मैप के महारथी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैप का जो महारथी सीरीज है ना, ये एक्चुअली में महारथी इस सेंस में है कि पहली बार प्योर हम लोग मैप पे फोकस करेंगे। मैप तो मैंने ऑलरेडी एक बार करवा रखा है पूरा का पूरा, आप जाके देख सकते हैं। बट ये मैप के महारथी के नाम से अलग फोल्डर प्लेलिस्ट पे अलग से आपको दिख जाएगा, तो आप इसको वहाँ देख सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा उसका भी, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से मैप को डेडिकेटेड करके बनाया है। मैप को डेडिकेटेड करके बनाने का क्या मतलब है? तो मैप को डेडिकेटेड करके बनाने का एकमात्र मकसद है कि यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोकेशन जरूरी है वो सब दिखाएंगे। ठीक है, वो सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे। इसके लिए हमने ब्लैंक मैप का यूज किया है। अभी पॉलिटिकल डाटा जो भी है वो आपको इससे हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भारत जो है 8.4 से स्टार्ट होता है और यहाँ 37.6 पे जाता है। दूसरी तरफ अगर इसका हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन देखें, ये तो लैटिट्यूड था, तो 68.7 से स्टार्ट होता है और 97.25 पे जाता है, तो लगभग 30-30। अब इसको और देखिए, भारत की बात अगर हम करें, यहाँ पे अगर मैप पे आइए तो भारत के कुछ हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा और कि भारत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई की बात करें तो 3214 और चौड़ाई 2933 है। तो ये सब तो हो गया। अब भारत की अगर हम पड़ोसी देशों की सबसे पहले बात करें तो भारत के पड़ोसी देश में यहां पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है, यहां अफगानिस्तान दिख रहा है। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान पीओके से रिलेटेड है, बट ऑफिशियली वो हमारा पार्ट है। तीसरी तरफ यहां देखिए चाइना आपको दिख रहा है, चौथा नेपाल दिख रहा है, पांचवा भूटान दिख रहा है, छठा बांग्लादेश दिख रहा है और जो सातवां है वो है म्यांमार, ये वाला। तो ये सातवां म्यांमार हो गया। तो इस तरह से अलग अलग देश दिख रहे हैं। अब इसके बाद इसको अगर आप और देखेंगे तो ये तो आपको जितने भी मैंने देश दिखाए, ये देश किससे जुड़ा है? लैंड से जुड़ा है। लेकिन हमारा बॉर्डर जो है कुछ देशों के साथ पानी के साथ भी लगता है, जैसे पाकिस्तान, जैसे पहला हो गया जिनका सीमा हमें जलीय सीमा है, पाकिस्तान है, मेन को पहले देखिए। दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, यहाँ पे चौथा है मालदीव, उसके बाद है यहाँ पे श्रीलंका, फिर थाईलैंड भी है। अब यहाँ पे थाईलैंड दिखेगा नहीं, थाईलैंड भी है। और तो इस तरह से अलग अलग देशों की सीमा, यहाँ पे जलीय सीमा भी हमारे यहाँ लगती है। अब पाकिस्तान से सटे हुए स्टेट को अगर हम काउंट करने चले तो देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पहले JNK था तो वो बट गया, तो 2 यूनियन टेरिटरी आ गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये किससे सटा हुआ है? पाकिस्तान से। दूसरा, चीन को पहले देख लेते हैं। ये चाइना है, चाइना से कौन कौन सटा है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद ये कुछ और नहीं, यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो इतना किससे चिपका है? चीन से। चीन के बाद बात करते हैं, चीन के बाद देखेंगे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पहले JNK से लगता था, अब केवल इसका बॉर्डर जो है वो लद्दाख से लगता है, हो गया। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो मैप को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश को अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसमें त्रिपुरा के साथ तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है, आपने देखा होगा। अब म्यांमार से भी देख लेते हैं, तो म्यांमार से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सीक्वेंस है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये चारों सीक्वेंस है। ये चारों जो है म्यांमार के साथ सीमा शेयर करता है। नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे सिक्किम है, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जब भूटान की बात आएगी तो ये वाला जो पश्चिम बंगाल है, ये भी, यहाँ पे सिक्किम भी, तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे देखिए असम
और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट किसके साथ है? भूटान के साथ। इसके अलावा जो सिक्किम है वो इधर नेपाल, इधर चाइना और इधर भूटान, यानी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए सिक्किम के। और इसके पहले हम लोग त्रिपुरा को देख चुके हैं, 3 तरफ से बॉर्डर को बनाता है। ठीक है, अब यहां एक चीज और आपको दिखानी है जो आपके लिए जरूरी है। पौंडीचेरी, जिसको आप पुडुचेरी कहते हैं, ये पुडुचेरी है। देखिए, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है और पूरे 4 अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। 4 जगह पे फैला है और ये जो 4 जगह है इसके, वो 3 अलग अलग स्टेट है। एक ही स्टेट में 4 जगह नहीं है। जैसे तमिलनाडु में 2 जगह है, पहला है पुडुचेरी, दूसरा है करिकाल, बड़े टाउन है ये। उसके बाद यहां पर भी देख लीजिए, यनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो यहां तक तो चलो ठीक है, एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ माहे, ये भी पुडुचेरी में है, ये केरला में। तो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 3 तरफ इसका बॉर्डर लगता है। तो ये वाला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब यहां के बाद हम लोग ले रहे हैं ब्लैंक मैप। हमारे जो मैप होंगे वो ब्लैंक होंगे, ध्यान रखिएगा। ब्लैंक मैप पे ही हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं सब कुछ। ब्लैंक मैप इसलिए जरूरी है कि आप भी इसका यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो ड्रॉ करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो पहाड़ हैं उसको देखेंगे। अभी इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले पहाड़ को देखेंगे। तो आप लोग अब क्या कीजिए ना, अपने एटलस को खोल लीजिए। बेहतर है कि एटलस के साथ पढ़िए। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हम आपको जितने भी लोकेशन है वो एक एक करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे ये वाला जो हिस्सा है दैट इज काराकोरम। ये देखिए, आप लोग बस मिलाते चलिए और समझते चलिए। ये काराकोरम है, हम लोग पिक को नेक्स्ट में देखेंगे। काराकोरम है, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं? जो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। तो पहला हो गया काराकोरम। ठीक उसके नीचे आएंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा है? लद्दाख। दूसरे नंबर पे है लद्दाख। इसके बाद ठीक तीसरे नंबर पे क्या है? तो तीसरे नंबर पे है और उसका नाम है जास्कर माउंटेन। इसको जांस्कर वैली भी उसके पास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बारी आती है ग्रेट हिमालय। ये वाला जो है वो ग्रेट हिमालय है, यानी महान हिमालय। महान हिमालय के बाद अगर आप देखो तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दैट इज पीर पंजाल रेंज। ये लेसर हिमालय का हिस्सा है और ये वाला जो है वो धौलाधर है। धौलाधर, पीर पंजाल, ये सब लेसर हिमालय का हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शिवालिक हिमालय है, ये वाला शिवालिक हिमालय। यहां पे एक और छोटा सा आपको पार्ट दिखेगा, उसको देसाई माउंटेन कहते हैं। यहां पे दैट इज देसाई माउंटेन। तो ये एक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाओ। इधर आप आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? ये दिखेगा अरावली। जो अरावली गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। लोकेशन हमको सिर्फ हमको जगह देखनी है कि कौन कहां पे है। मैप पे इतना ही काम अभी करना है। फैक्ट के लिए मैप नहीं पढ़ना, मैप सिर्फ जगह को देखने के लिए पढ़ना है। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, आपको पता है ये काठियावाड़ पेनिसुला है, ये कच्छ का पेनिसुला है। तो काठियावाड़ पेनिसुला में ये वाला जो रेड है दैट इज गिरनार और उसके ठीक नीचे यहां पे गिर रेंज है। तो गिरनार की पहाड़ी और गिर रेंज दोनों दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो है इसको तरंगा की पहाड़ी कहते हैं, तरंगा हिल्स है। तो हो गया यहां पे गुजरात वाला सेक्शन कवर। इसके बाद मुश्किल थोड़ा सा ये वाला है, इसको बड़े आराम से देखिए। ये है क्या? हम लोग अभी हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके को देखेंगे। सबसे पहले जो 1 नंबर का आप देख रहे हो वो क्या है? तो वो है विंध्याचल रेंज। इसके नीचे ये वाला क्या है? तो ये है सतपुड़ा का रेंज। एक विंध्यन रेंज हो गया, दूसरा सतपुड़ा रेंज हो गया। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं तीसरा, ये बेतुल की पहाड़ी है। तीसरा वाला क्या है? बेतुल का पठार है जहां से ताप्ती नदी निकलती है। ये चौथा वाला क्या है? ये चौथा वाला महादेव पहाड़ी है जो सतपुड़ा हिल का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी फिर से पहला वाला विंध्यन रेंज, ये वाला महादेव है, ये सतपुड़ा है और ये बेतुल का पहाड़ है। इसके बाद फिर से आइए, अब ये तो विंध्यन और ये सतपुड़ा, बाकी चेंज हो जाएगा। अब विंध्यन सतपुड़ा के बाद ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला,
ये है मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार। दूसरा, ये जो 6 नंबर का आप देख रहे हो, 6 नंबर का आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सोनपर पहाड़ी, सोनपर हिल, सोनपर हिल। इसके ऊपर जब आप यहां पे आएंगे तो ये है कैमूर हिल, जो बिहार तक इन कर जाता है ना, ऐसे करके बिहार के कैमूर रोहतास वाला जो इलाका है वहां इन करता है ना, तो विंध्याचल ही तो है, उसका हिस्सा कैमूर भी है, तो वो यहाँ पे बिहार में भी आ जाता है, कैमूर हो गया। उसके ठीक ऊपर ये ना, इसको जब देखेंगे तो ये क्या है, ये पन्ना हिल है, ठीक है, ये पन्ना हिल है। इतना ही नहीं, अभी और भी है यहां पर। इस जगह पे आई थिंक होना चाहिए, देखते हैं कोई। यहां पर देखिए, यहां पे इस इलाके में आप यहां पर देखेंगे भांडेर का प्लेटू, भांडेर का पठार। इधर ऊपर में यूपी से सटा हुआ बुंदेलखंड का इलाका है, यूपी से सटा हुआ बुंदेलखंड का इलाका है। यहां पे एक इलाका है दैट इज बघेलखंड, वो बघेलखंड का इलाका है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए एमपी के। बस आप मैप्स खोले रखिए, आपका सारा मैप क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सारे मैप को आपका क्लियर करवाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए झारखंड की तरफ। झारखंड में आएंगे तो आपको पता है, आपने सुना होगा राजमहल पहाड़ी, तो ये आपका राजमहल पहाड़ी है, यही वो राजमहल पहाड़ी है। इसके पास एक राजमहल गैप है। इसी गैप के कारण ना इंडियन पेनिसुला जो भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, गारो, खासी और जयंतिया, ये गारो, खासी, जयंतिया यहीं से टूट के अलग हो गया है ना, है तो इंडियन पेनिसुला का हिस्सा, तो वो राजमहल गैप से, तो ये राजमहल वाला यहाँ पे है। जब राजमहल यहाँ है और ये वाला क्या है, तो हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का प्लेटू है। ये कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार है। तो एक छोटा नागपुर हो गया, एक हजारीबाग हो गया, एक राजमहल हो गया, 3 हो गया झारखंड में। इसके बाद आइए छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ में आप आएंगे तो ये रामगढ़ की पहाड़ी आपको नजर आएगी, रामगढ़ हिल, रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मैकाले माउंटेन, मैकाले रेंज, तो ये वाला जो हिस्सा है मैकाले रेंज, आपको पता है ना, मैकाले की ऊंची चोटी अमरकंटक है जिससे सोन, महानदी और नर्मदा निकलती है, तो ये है आपका मैकाले। इसके बाद ओडिशा आएंगे, ओडिशा आएंगे तो ये है गड़जात की पहाड़ी, ओडिशा में ये गड़जात की पहाड़ी है, और ये वाला जो है ये महेंद्रगिरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। गड़जात की पहाड़ी हो गया और महेंद्रगिरी हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बंच है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग आ जाते हैं अभी कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। इसी के पास बैतूल का पठार भी है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महाराष्ट्र, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये वाला सतमाला है और ये भी सतमाला है, साथ में ये भी सतमाला है, ठीक है, दोनों सतमाला है, यानी ये भी सतमाला और ये भी सतमाला, तो सतमाला की पहाड़ी हो गई। ये है अजंता, अजंता का नाम सुना है आपने, अजंता रेंज। अजंता रेंज वो रेंज है जो पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता के अंदर के नीचे आएंगे तो आपको यहां दिखेगा बालाघाट, ये वाला हिस्सा बालाघाट रेंज का है, बालाघाट रेंज, और ये वाला जो है उसको हरिश्चंद्र रेंज कहते हैं। तो देखिए एक बार फटाफट फिर से, ये वाला कौन सा है, ये है ग्वालीगढ़ का पहाड़ी, ये है सतमाला, ये भी है सतमाला, ये वाला है अजंता, इसके बाद ये बालाघाट है और ये हरिश्चंद्र का रेंज है। तो महाराष्ट्र का क्लियर हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बंच है, वो आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसी याद रखिएगा। ये एर्रामाला की पहाड़ी है, एर्रामाला की पहाड़ी है। ये नल्लामाला की पहाड़ी है, नल्लामाला की पहाड़ी है, दैट इज वेलकोंडा, ये वेलकोंडा है, ये वेलकोंडा है, ये पालकोंडा है। और उसके अलावा एक और पहाड़ बचता है जो नीचे में है, इसको हम लोग कहते हैं नगाड़ी हिल्स, ठीक है, नगाड़ी हिल्स। फिर से एक बार ऊपर में सबसे पहला एर्रामाला, ये वाला, सॉरी ये वाला एर्रामाला, ये वाला नल्लामाला, यहां पे वेलिकोंडा, ये वाला पालकोंडा और ये वाला नगाड़ी हिल्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्लियर हो गया। इसके बाद आइए कर्नाटक, कर्नाटक को क्लियर करें। कर्नाटक में जो सबसे मेन है दैट इज बाबा बुदन की पहाड़ी, है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई सारे, उसके बाद तमिलनाडु में जब आएंगे तो आपको ये जावेदी की पहाड़ी नजर आएगी। ऊपर में जो आप देख रहे हो दैट इज जावेदी की पहाड़ी। ये वाला जो देख रहे हैं
इसको मेलागिरी की पहाड़ी कहते हैं। ऊपर जावेदी हो गया, नीचे मेलागिरी हो गया, और ये वाला कौन सा है, तो ये वाला जो है वो शिवराय की पहाड़ी है। तो फिर से एक बार, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये वाला जो है जावेदी है, ये मेलागिरी है, और ये शिवराय की पहाड़ी है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद फिर से दूसरा, अब आप यहां पर देखिए तो आपको ये दिखेगा नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां मिलता है उसको नीलगिरी कहते हैं ना, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी से ठीक नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी के ठीक नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी है, और उसके ठीक नीचे क्या है, कार्डमम हिल है। इलायची की पहाड़ी का नाम सुना होगा। तो नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। चोटियां कौन है उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इसके बाद ये जो कार्डमम की पहाड़ी है, देखिए ऐसे है, कार्डमम की पहाड़ी ऐसे है। ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, ये महेंद्रगिरी है। एक चीज यहां पे छूट गया था जिसको मैंने अभी आपको कार्डमम बताया ना, दैट इज नॉट कार्डमम। ये वाला नीलगिरी है, इसको पालनी की पहाड़ी आप कह सकते हो, नीलगिरी के पास में ही है। मतलब अन्नामलाई के ऊपर में है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके सामने है वो क्या है, जो आपके सामने है ये पहला वाला वो कार्डमम की पहाड़ी जिसको इलायची की कहते हैं, और ये महेंद्रगिरी है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, उसको आपको एक एक करके देखना है। पीक को नहीं देखना है, सिर्फ पहाड़ी को देखना है। सबसे पहले हम लोग अरुणाचल की सैर करते हैं, ठीक है। अरुणाचल की तरफ आते हैं। अरुणाचल में पहाड़ का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपको देखना है। पहला वाला जो दिख रहा है आपको, दैट इज डाफला, उसको डाफला कहते हैं। उसके ऊपर है मीरी, यहां पे है मिसमी, ये है अबोर, सॉरी अबोर नीचे है ना, एक मिनट इसको हटाते हैं। सुनिए, ये वाला जो पहला वाला है वो है डाफला, दूसरा है मीरी, तीसरा ये वाला जो देख रहे हो ना, ये अबोर है, और ये है मिसमी। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ऐसे करके अलग अलग हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ये भी अरुणाचल में है, ये वाला भी अरुणाचल में है। इसको पटकाई बूम रेंज कहते हैं, पटकाई बूम रेंज कहते हैं। ये नागालैंड है, तो इसके अंदर नागा हिल्स आपको दिखेगा, नागा हिल्स दिखेगा। यहां मिजोरम है तो आपको मिजो हिल्स दिखेगा। इसके अलावा त्रिपुरा है यहाँ पे, तो ये वाला जो हिल है यहाँ पे वो त्रिपुरा हिल है। त्रिपुरा के अंदर ही है, बांग्लादेश के अंदर नहीं, इंडिकेट करने के लिए। तो ये वाला हो गया। इसके बाद नहीं है गारो खासी है। इसके बाद तीन और इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इतना ही पे खत्म हो रहा है। पहले तो आप मेघालय को देख लीजिए, अलग करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। तो तीन यहां पे है मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया। ये वाला जो है ना, ये मिकिर पहाड़ी है। मिकिर पहाड़ी पूरा का पूरा किसमें है, असम में। पूरा का पूरा मिकिर पहाड़ी असम में है। एक और है उसको, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं बराइल रेंज। तो मिकिर पहाड़ी उधर हो गया, ये वाला हो गया बराइल रेंज। तो बराइल रेंज जो है ना वो नागालैंड के अंदर इन कर जाता है, असम से नागालैंड के अंदर इन करता है, थोड़ा हिस्सा मणिपुर में भी चला जाता है। तो ये है बराइल रेंज, ठीक है। फिर से मेघालय वाला गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ी और बराइल रेंज। तो होपफुली कि अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आराम से पहाड़ आज का हमारा हो गया। कल के सेशन के अंदर हम लोग फिर से देखेंगे। आप बस एटलस खोल के बैठना, वर्ल्ड से लेके जितने भी जरूरी वाले मैप है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन।